चौक में, कातर चौक में, बस स्टॉप के पास चार चार मंडल एक तरफ आ गए पूरे। चार मंडल आने के बाद वो चारों मंडल का आवाज़ वो मेरे कान में पूरा ये हो गया, डैमेज हो गए पूरे कान, वो आवाज़ की वजह से, साउंड की वजह से। थोड़े आगे गांव में गए जाने के बाद मेरे को समझ में आया, सुना ही नहीं दे रहा। एक हफ्ते पहले आप सब पुणे में गणपति विसर्जन कैसे चल रहा है वो देख रहे थे, लेकिन उसके बाद इस मामले में पूरे जो सत्यता है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि पुणे में दिन ब दिन एक तरफ ट्रेडिशनल और दूसरी तरफ ये जो साउंड सिस्टम बजने लगी है, जो बॉलीवुड म्यूजिक हो या फिर कोई रीजनल म्यूजिक हो, ये जो धूमधाम से बज रहा है, उसके साउंड इफेक्ट्स क्या होता है उसका जीता जाता एग्जाम्पल अब मेरे साथ है। इसका कारण ये है कि सागर जी पुणे के रहवासी हैं और मिरवणुक जिस दिन चल रही थी, जिस दिन ये शोभा यात्राएं निकल रही थी, उस दिन वो भी खुद नाच रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे गणपति बप्पा जाने के लिए। लेकिन उसके बाद उनके दोनों कान डैमेज हो गए और अब जो राइट है उससे उनका 90% 95% आपका डैमेज हुआ है, और जो लेफ्ट उनका कान है वो लेफ्ट ईयर उनका 60% तक 60% तक वो भी डैमेज हो चुका है। खुद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब उन्हें ये सब पता चला तो उसके बाद वो साइन लैंग्वेज से घर घर में उनके जो मतलब उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है खुद उन्हीं से जान लेते हैं। अभी लेफ्ट ईयर तो आपका ठीक है, मतलब वो 60% है, लेकिन एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था वो आप वाकया हमें बताइए। एग्जैक्टली उस दिन गणपति विसर्जन था, तो मैं हमारे मंडल में गया था। हाँ, तो मेरवणुक चालू हो गई थी, और उसके बाद मेरवणुक चालू होने के बाद, हाँ, मेरवणुक चालू होने के बाद मैं साउंड के आगे थोड़ा नाच रहा था, तो वो मुंह में आगे आगे गया। एक चौक में, कातर चौक में, बस स्टॉप के पास चार चार मंडल एक तरफ आ गए पूरे। तो उस टाइम चार मंडल आने के बाद वो चारों मंडल का आवाज़ वो मेरे कान में पूरा ये हो गया, डैमेज हो गए पूरे कान, वो आवाज़ की वजह से, एक साउंड की वजह से। और मेरे को उस टाइम थोड़े आगे गांव में गए जाने के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा। तो उस टाइम में मैं तालाब के पास गए जाने के बाद, हमारे विसर्जन हो गए ना मंडल, गणपति विसर्जन कि उस टाइम में लगे जल्दी से घर आ गया। घर आने के बाद पिताजी से बात की, तो पिताजी मेरे साथ बात कर रहे, तो उनका आवाज़ मेरे को सुनने को नहीं आ रहा था कुछ भी, लिटरली कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम में क्या किया फिर, हमारे चुलते के घर के उधर गए, उनसे साथ बात किए, तो उनका भी आवाज़ नहीं आ रहा था। मेरे को घर से फ़ोन आ रहे थे कि अपना घर का भी विसर्जन करने का है, तो पर उनको समझ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मोबाइल की रिंग बज रही लेकिन आप सुन नहीं पा रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाली वो मेरे को फिर मैसेज पे बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके स्टेटमेंट लिया, भारती हॉस्पिटल में, अपना मोदी हॉस्पिटल में गया, उधर से भारती में एडमिट हो गए। उसके बाद मेरे को टेस्टमेंट चालू होने के बाद इसको 10% थोड़ा नॉर्मल फरक गिरा आहे, ये कान को, ये 95% हा डॅमेज झालेला आहे ह्यात. हा, ह्याला चिन्ह डॅमेज झालेली आहे ह्या कानाची. आता ह्याच्यावरती डॉक्टरने अजून तरी काही सांगितलं नाही काय बताया नहीं डॉक्टर ने हाँ, अभी तक। कुछ बताया नहीं इसको क्या होएगा, ये डैमेज हो गया बोल रहे, पर इसको अभी 10% तो रिकवर है। हाँ किया है। फिर आगे गोलियां औषधि लेके नहीं क्या उसको ट्रीटमेंट आगे चाहिए। हाँ, तो टेस्ट। मुझे लेकिन ये पूछना है, देखो इनका राइट ईयर आप अगर देखोगे ना तो समझ में आएगा। अभी तो मतलब कॉटन्स रखने के लिए इनको मतलब डॉक्टर ने कंपलसरी कहा है, लेकिन सब उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। पुणे में हर जगह म्यूजिक सिस्टम बज रहे थे, लेकिन इनके बारे में वाकया क्या हुआ है कि एक चौक में अलग अलग तरफ से अलग अलग पंडाल आ रहे थे और उन्होंने साउंड सिस्टम लगाए थे, तो पूरा जो चौक था वो पूरा जाम हो गया और वहीं पे उन्होंने उनके जो आवाज़ सुनने की क्षमता है वो आप गंवा बैठे हो। तो मुझे अभी ये पूछना है कि आपने कहा कि उस दिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसके बाद आप घर पे आए, घर पे भी बात हुई, फिर भी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देखो अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज इज लेफ्ट ईयर वो अभी 60% तक डैमेज है, 40%
वो सुन सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा नजदीक आके सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मेरे को इतने देर से नजदीक से आवाज आ रहा है। अभी उधर पिताजी बैठे ना, इधर से इतने देर से आवाज नहीं आ रहा। वो कुछ भी बोलने दो, कुछ आवाज नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा दूर से 5 या 6 फीट से अगर मैं जोर से बोलूँ तो आपको सुनाई देता है? नहीं, कर आवाज आता है खाली, ऐसा सिट्टी बजेला नहीं तो अपन मिक्सर का कैसा खर्र आवाज आता है, ऐसा वैसा ही आवाज आता है, बाकी कुछ आवाज नहीं आता। और वो भी एक ही कान से? हाँ, एक कान को बारीक, एकदम बारीक आता है। अभी मैं दोपहर को इधर सोया था तो बच्ची रो रही थी इधर, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा था। ये घर से भागते आया अंदर से और उसको लिया। मेरे को कुछ भी आवाज, लिटरली आवाज नहीं आ रहा था। अब भी आधा घंटे के पहले बात है। 2 साल की बेटी उनकी यहाँ बैठी, वो खेल रही है अभी। थोड़ी दिन में शायद स्कूल में जाएगी। लेकिन इनके पिता का क्या कहना है आप सुनो, कि वो रो रही थी लेकिन वो मतलब उनकी आवाज़ भी नहीं सुन पाए। आप वैसे करते क्या हो, मतलब काम कुछ करते हो, नौकरी करते हो या फिर कुछ? मैं नौकरी बोले तो मेरा कंस्ट्रक्शन का है, पर अभी ये ऐसे कान की वजह से काम पे कैसे होएगा। और क्या मतलब, ये टाइलिंग वगैरह करते हो आप? क्या करते हाँ, नहीं सेंटरिंग का। हो? सेंटरिंग का काम हाँ, करते हो? सेंटरिंग का काम का है मेरा। पर अभी आगे जाके कैसा होएगा, 2 बच्चे है, अकेले का पर घर चलता है। पिताजी का उम्र हो गई है, आगे जाके क्या करने का, कैसा करने का। देखो उनकी रिपोर्ट्स है ये अस्पताल के यहाँ हमारे पास। वो रिपोर्ट्स में ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें राइट और लेफ्ट ये दोनों ईयर्स की हियरिंग कैपेसिटी ऊपर नीचे हो रही है। ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये डिक्लाइन ग्राफ है, मतलब ये ऊपर से ग्राफ नीचे नीचे तक जा रहा है। और कान को कितना डैमेज हुआ है दोनों ईयर्स को, उसकी क्षमताएं और उसकी जो आंकड़े हैं वो आपको इस ग्राफ में दिखाई देंगे। अब इसमें क्या दिखाया है, इसमें डॉक्टर ने फाइंडिंग्स में ऐसा कहा है कि राइट ईयर जो है दैट इज डैमेज टिल 95%, मतलब 95% तक वो डैमेज हो चुका है। लेफ्ट ईयर टिल 60% एंड 70 DVHL, ये ऐसा इसमें पूरे रिपोर्ट में अभी दिखा है। तो राइट जो ईयर है उसमें CND कि उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो कान पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और जो लेफ्ट में है वो लिटिल बिट पॉजिटिव, अगर फ्यूचर में वो हुआ तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो 10% तक, मतलब अभी तो वो 60% तक डैमेज है, इट शोज दैट वो 70% तक डैमेज था। और वो परसेंट धीरे धीरे होपफुल रहे कि शायद हो सकता है। इनकी पत्नी हमारे साथ है यहाँ बैठी हुई। ये आपको वैसे कब पता चला कि ऐसा सब कुछ हुआ है? विसर्जन के दिन के टाइम ही हमको शाम को पता चला। 5-6 बजे हम कॉल कर रहे थे उनको कि आ जाओ घर पे, तो उनको सुना ही नहीं दे रहा है। 6 बार 5 बार कितने भी बार कॉल किए, वो उठा भी नहीं रहे। फिर बाद में मैसेज टाइपिंग किया कि फ़ोन कर रहे क्यों नहीं उठा रहे, तो बोल रहे मुझे सुना ही नहीं दिया। ठीक है, क्या बोलना है बोलो, टाइपिंग से ही बोल रहे थे हम। तो आ जाओ बोले तो आए, लेकिन सामने से बोल रहे थे, उनको कुछ कुछ सुनाई नहीं दे बोल रहे। हम डर गए सब। तो बोला चलो उनको हाँ डॉक्टर के पास ले गए। तो बोला उन्होंने कि बाबा हाँ 95% उनका एक कान डैमेज हुआ है और एक 60% डैमेज हुआ बोले। तो हम घबरा गए कि क्या होगा। अभी डॉक्टर से बोला होगा कि नहीं, तो बोले नहीं, एक कान का हम कुछ नहीं बोल सकते, कि गारंटी भी नहीं दे सकते। तो ठीक है, एक कान का तो कुछ होगा क्या, तो बोले हम करेंगे, मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन देंगे, कुछ इम्प्रूव होगा तो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हम। तो अभी जो ईयर कर्टन्स जिसे कहा जाता है, पर्दे जो होते हैं, वो चले गए हैं या फिर कुछ अलग इशू हुआ है कान में? नहीं, पर्दा तो ठीक है पूरा कान का, लेकिन जो नस है, नस हाँ डैमेज हो गई बोल रही हो। अगर नहीं, मशीन भी नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो सर्जरी करना पड़ेगा। वो लास्ट का ऑप्शन दिया है, लास्ट ऑप्शन। एक कान का जो हम मेडिसिन वगैरह कुछ इंजेक्शन के साथ वो इम्प्रूव होगा तो देखेंगे, बाद में टेस्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सर्जरी करना बोलेगा वो।